नमस्कार बच्चों, मेरा नाम नेहा है। हर सैटरडे को मैं तुमसे ये केडीडीटी वाला जो सीईटी का बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है वो पेपर सॉल्व करने के लिए मिलती हूँ। तो आज भी मैं उसी के लिए आप सबके सामने आई हूँ। इंग्लिश पढ़ाने के अलावा मैं रोहतक में ही अपना वेटिकन के नाम से इंस्टीट्यूट भी रन करती हूँ। तो आप में से अगर कोई आसपास से है और ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हो, ज़रूर मुझे आप संपर्क कर सकते हो। हर तरह का स्पेशल बैच तुम्हें मिल जाएगा। बच्चों आ जाओ, अब तुम्हारा टेस्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें वोकैब का दे रखा है, जिसमें हमें ओड वन आउट करना है, यानी कोई तीन का आंसर सेम है, जिसका अलग है ना वो हमें चुनना है। तो पहला ऑप्शन है डिसिपेट, जिसका मतलब फैला हुआ या बिखरा हुआ होता है। दूसरा है लेविश, लेविश का मतलब खर्चीला होता है। सप्लर्ज का मतलब लंबी लंबी फेंकने वाला होता है। और रिट्रीव का मतलब किसी चीज को वापस पा लेना होता है। तो इनमें से अगर मुझे ओड वन आउट करना है तो लास्ट वाला ऑप्शन के साथ में जाऊंगी, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन हमें अपने से दूर की तरफ इशारा दे रहे हैं और रिट्रीव अपने पास की तरफ इशारा दे रहा है। तो बिल्कुल अपोजिट अगर इन तीनों का है तो यहां से डी बनेगा बच्चों। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। कोई भी कीमत पे ये काम करना है तो करना ही है, कुछ भी बाधा आए मैं रुकूंगा नहीं, मैं सब कोशिशें करूंगा। तो उसे कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो बेसिकली आंसर बनेगा आपका ए, टू डू एवरीथिंग दैट कैन बी डन, हर वो चीज करना जो की जा सकती है। प्लीज गिव मी योर पेंसिल। बेटा प्लीज काइंडली डोंट देखते ही सीधा शॉर्टकट दे रही हूँ, इंपेरेटिव मान लीजिएगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन ऐसा होता है। तो यहाँ रिक्वेस्ट की फीलिंग हमें आ रही है, उस लॉजिक से हमारा आंसर बी बनेगा। असर्टिव सिंपल सेंटेंस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी जिसमें हैरानी दिखाई जाए, और इंटेरोगेटिव जिसमें पूछा जाए। तो बेसिकली आपका आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। वन वर्ड हमें कह रखा है टू स्टोर और स्टोक, मतलब किसी चीज को जमा करना, जमाखोरी करना या स्टोक इकट्ठा कर लेने को कहा जाता है। जैसे जब टमाटर महंगे हुए लोगों ने टमाटर को स्टॉक कर लिया, प्याज महंगे हुए प्याज को स्टॉक कर लिया, यानी बहुत सारा ढेर लगा के रख लिया ताकि ज्यादा पैसे पे उसे बेचा जा सके। इसे होर्डिंग कहते हैं इंग्लिश में। हमें इसी के लिए वन वर्ड चुनना है। तो हेल का मतलब तो वेलकम होता है, हाइड का मतलब छुपाना होता है, इस होर्ड का मतलब जमाखोरी करना होता है। तो सी सही है। और ये वाला जो होर्ड है ये भीड़ को दिखाता है, मतलब बड़े सारे लोग कहीं पे इकट्ठे हो गए हैं, तो उसको आप होर्ड कह सकते हो, डी वाला ऑप्शन। ये ग्रामर का वर्ब का क्वेश्चन है बेटा, और वर्ब में मैं बहुत बार कहती हूँ वन ऑफ फ्रेज पेपर में ना आए, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि वन ऑफ कहता है मुझे सब्जेक्ट प्लूरल चाहिए और वर्ब सिंगुलर चाहिए हमेशा। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को पढ़ रही हूं तो लेसन लिखा है, जबकि होना चाहिए लेसन्स, क्योंकि वन ऑफ को तो अपना सब्जेक्ट कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन्स होना चाहिए। 41 हमारा ईडियम है बेटा, जो कि लिखा हुआ है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स होता है कुल्हाड़ी और ग्राइंड होता है किसी चीज को पीसना या छोटे हिस्सों में काटना। अब किसी चीज को काटने के लिए अगर आपने कुल्हाड़ी उठाई है, यानी जरूर कोई बड़ा सा स्वार्थ है आपका जिसे आप सिद्ध करना चाहते हो। नहीं तो चक्कू छुरी से काम चल सकता है ना, कुल्हाड़ी से काट रहे हो, बोटी 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 टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हो, तो पक्का ही कोई बड़ी स्वार्थ सिद्धि है ना। जैसे संपत्ति के लालच में लोग मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का, तो बहुत बड़ा स्वार्थ को हल करना होता है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। बाकी मैं ऑप्शन देख लेती हूँ, पहला ही सही है, टू हैव अ सेल्फिश एंड टू सर्व। मतलब जिन्होंने इंग्लिश को थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है ना, पहले 2 या 3 ही सेकंड में उनसे ये सारा सॉल्व हो गया होगा, बहुत आसान पेपर है। आई विश आई डैश सिंग एज वेल एज यू डू। वैसे तो इसमें वर या वुड होना चाहिए, पर दोनों में से कुछ नहीं दिख रहा, तो हम कुड से काम चला लेंगे। वैसे इमेजिनेशन में जनरली वुड या वर को प्रेफर किया जाता है। वो कह रहा है काश मैं भी ऐसा कर पाता जैसे तुम, तो कर पाता वाली फीलिंग की वजह से मैंने कुड ले लिया है, क्योंकि ये कैन का पास्ट हो। ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मेरी पहले की वीडियोस अगर आप सबने सुनी हैं तो उसमें मैं एक ही चीज सिखाती हूँ, HSSC लेवल पे रीअरेंज बिल्कुल मुश्किल नहीं आता, आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट पहचानना है और आपको सही आंसर मिल जाएगा। सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढो क्या बन सकता है, सारा पढ़ते हैं। सब्जेक्ट इसने पहले से हमें दे रखा है, इट इज इजियर। अब इजियर थोड़ा ग्रामर के लॉजिक काम आएंगे। इजी ऐसा शब्द है जो अपने बाद टू इन्फिनेटिव लेता है, यानी इजियर के आगे पक्का वो जुड़ेगा जहां पे टू इन्फिनेटिव है। तो ऑप्शन देखो, पहला ही है टू वेंचर इनटू स्पेस। अब पी वाले ऑप्शन कितने हैं वो हमें देखना होगा। पी वाले ऑप्शन 2 हैं।
ये देखो बच्चों, मैं ऐसे सेट करती हूँ कि दोनों चीज़ें दिखें हमें। हालांकि स्क्रीन पे ये थोड़ा छोटा हो गया है, पर मैं चाहती हूँ क्वेश्चन और ऑप्शन एक साथ दिखें। अगले पेज पे है ना, ये थोड़ा और स्ट्रेच कर लेती हूँ, बस इसके ऊपर तो दिखे ही नहींगा। ये लो, इट इज ईजियर। ईजियर कह रहा है मुझे अपने पास टू इन्फिनेटिव चाहिए, यानी पी से हमें स्टार्ट करना है, पर पी वाले दो ऑप्शन है। अब हमें ये देखना है कि पी के साथ एस आएगा या पी के साथ क्यू आएगा। ठीक है, हमने इट इज ईजियर टू वेंचर इनटू स्पेस जोड़ लिया, तो बाकी ऑप्शन में से देन जाना चाहिए। देन क्यों जाना चाहिए? क्योंकि जो ईजियर है बेटा वो कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा देन के साथ चलती है, यानी पी के साथ एस वाला ऑप्शन बेस्ट जाएगा। अब पी के साथ एस वाला कौन सा ऑप्शन था, बस यही देखना है, और वो है आपका सी ऑप्शन, पी एस आर क्यू। तो जब भी आप रीअरेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें, या तो उससे वर्ब जुड़ जाएगा या कुछ और, वहीं पे आपको सही आंसर मिल जाता है। अगर इस तरीके से ना कर पाओ बेटा, या बड़ा मुश्किल लगे ना, तो चारों ऑप्शन अरेंज करके देख लिया करो, वन बाय वन। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। इसमें ज्यादा टाइम लगता है, पहले वाला तरीका ज्यादा आसान है, पर टीचर हूँ, दोनों तरह का सिखाना पड़ता है, क्या पता कहाँ पे कौन सा काम आ जाए। तो मुझे ज़रूर बताना मेरे इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन से तुम्हें कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। होता है तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं आपकी और भी किसी तरह से मदद कर सकूं। कभी ऑफलाइन रोहतक आओ तो ज़रूर मुझसे मिलना, वेटिकन इंस्टीट्यूट पे पूरा दिन क्लास लेती हूँ मैं। जब भी आओगे यहीं मंडराते मिलूंगी, तो मुलाकात कर सकते हैं हम, अगर आपका इधर चक्कर लगे तो। मिलती हूँ आपसे अगले टेस्ट के सोल्यूशन में। टिल देन बाय बाय।